नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास में देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 51 क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिनका पेपर अभी बाकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उनके लिए रामबाण क्लास है, तो आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। पेपर से पहले आपको ये क्लास देख के जाना है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनके दरबार में जो नवरत्न थे और नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था, तो याद रखिएगा कालिदास। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, तो साइरस। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए साइरस, याद रखिएगा, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए साइरस। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, महान स्नानागार सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, करेक्ट आएगा मोहनजोदड़ो से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो साथियों, शाक्य राजवंश के कौन थे, गौतम बुद्ध थे ना। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, वो शाक्य कुल के थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, याद रखना। आगे देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए राजस्थान में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है चारागाही अर्थव्यवस्था। और देखिए, चारागाही अर्थव्यवस्था जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए, व्यावसायिक कृषि भी संबंधित है, नगर नियोजन भी संबंधित है, व्यापार एवं उद्योग भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन चारागाही अर्थव्यवस्था ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। साथियों, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान होता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। तो साथियों, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, याद रखिएगा वासुल ने। करेक्ट आएगा ओनली ऑप्शन नंबर बी वासुल, ठीक है। आगे देखिए, आशा योजना किससे संबंधित है। तो भाई, आशा योजना का संबंध किससे है। साथियों देखिए, आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। देखिए, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है। तो भाई देखिएगा, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए स्टॉक मार्केट से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है, यानी संपूर्ण भारत की साक्षरता दर आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो याद रखना 74.04% है, ऑप्शन नंबर सी। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है। तो भाई, ये जो बीमा योजना है साथियों जनश्री, याद रखना ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक योजना है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी आंगनवाड़ी योजनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध कवि
अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो याद रखिए अब्दुल रहीम खान। राइट है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का नाम किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? यानी अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सितार भी है ऑप्शन में और तबला भी है, और इन दोनों का ही आविष्कारक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो साथियों यहाँ बाय मिस्टेक दोनों ऑप्शन ऐड हो गया है, तो ए और सी दोनों आपको याद रखना है, दोनों का ही आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, सितार और तबला दोनों का ही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो भाई ओणम जो है ना, ये कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो केरल का। राइट है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला है रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? देखिए रणथंभौर दुर्ग का निर्माता किसे माना जाता है? याद रखिए हम्मीर देव को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्मीर देव। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो भाई पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो भाई कृष्ण प्राप्ति के पक्ष को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? याद रखिएगा रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो 24+1 अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो 25 आपको याद रखना है, 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो देखिए मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन संघर्ष किया था? तो याद रखिए महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन नंबर ए। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो भाई वह गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो साथियों देखिएगा, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? देखिए 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ज्योतिबा फुले यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। सन 2011 में कौन सी भी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना थी उसका क्रमांक कितनावा था, ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया है? तो देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये जैसलमेर में बनाया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो साथियों देखिए, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप जो है वो श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीलंका। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो देखिए यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो वह घना पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए, जो कि राजस्थान में है। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है फ्रांस एवं जापान। यानी फ्रांस तो है लेकिन जापान नहीं है, तो ये जोड़ा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सभी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक था सिकंदर महान। ऑप्शन नंबर बी। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? साथियों एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है JRD टाटा। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा JRD टाटा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? देखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति थे कर्नल JK बजाज। यानी राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है संतोष यादव। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है?
तो भाई भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? याद रखिए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो साथियों देखिए नैरोबी की अगर बात की जाए तो भाई ये केनिया की राजधानी है, केनिया देश की, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से वही पहचाना जाता है? तो हमिंग बर्ड साथियों जो कि दुनिया की, देखिए हमिंग बर्ड जो कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है, और इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो रिधिनाथ को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो करेक्ट है ब्रिटिश कोलंबिया को, ऑप्शन नंबर बी। हंगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए हंगहो नदी को और क्या कहा जाता है? याद रखना चीन का दुख, चीन का शोक। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई देखिएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तारापुर। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो भाई ध्यान दीजिएगा भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे पहले बिजली आई थी? राइट है साथियों बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा 1948 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? तो भाई इनमें से वो कौन सा देश है जिस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा चीन के, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है सिकन रेल सुरंग ये आपका जापान में स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है सोंदोर ये आपका किस देश में है? तो याद रखिए बोलीविया में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है? तो भाई हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किया है जेके रोलिंग ने। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है ये आपका बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा रामोजी फिल्म सिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हैदराबाद में। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूपीपी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों वीडियो को जरूर एक लाइक करना, क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैंने बहुत ही कम समय में आपको क्विक रिवीजन करा दिया। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बिल्कुल ही अच्छा जाए और आपकी एक सीट पक्की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।